नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी की सुप्रभात मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लोकसभा में, जैसे लोकसभा में आप सभी जानते हो कि मीटिंग्स होते हैं और वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो ये 17 मार्च को मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया है 8वां वेतन आयोग के संबंध में। साथियों, चैनल को पूरा तरह से सब्सक्राइब करके लाइक ठोक देना। और क्या चीज़ें मिली है 8वां वेतन से, क्या रिलेटेड आपको न्यूज़ मिला है, इस वीडियो से आपको पूरा क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि देख सकते हो कि इसको आंसर दिया गया है मंडे को 17 मार्च को, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एड पे कमीशन के बारे में। तो कंगना रनौत और श्रीमती सजदा अहमद ने क्वेश्चंस को उठाया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे और जवाब आप मेरे भाई सुनना, लास्ट तक देख के जाना वीडियो को। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 8 CPC जो है, 8वां वेतन आयोग है, क्या अगर कंस्टिट्यूट बनता है तो क्या ये सैलरी में रिवीजन आएगा और सैलरी और पेंशन में क्या रिवाइज करके आएगा सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि अगर हाँ तो इसका टर्म ऑफ रेफरेंस दीजिए इस आयोग का, और टाइम फिक्स मतलब सबमिशन बताइए कि मतलब कब तक आप लोग रिपोर्ट करते हो सरकार को। फिर थर्ड टाइम मतलब तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पेंशनर एट द 7th पे CPC। मतलब कि बताइए कि सेंट्रल कर्मचारी हैं, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जो, और पेंशनर हैं, 7वां वेतन आयोग में कितने नंबर ऑफ थे, कितने मतलब इम्प्लॉइज हैं टोटल केंद्रीय कर्मचारी। और लाइकली टू बेनिफिट मतलब कितने 7वां वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये भी पूछा गया है कि 8वां वेतन क्या लीड करेगा हमें बूस्ट करने में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हमारी में क्या सहायता करेगा। थर्ड नंबर है वेदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 8वां वेतन टू इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन। क्या वेदर इम्प्लीमेंटेशन करेगा कि नहीं, रिकमेंडेशन 8 CPC लगने के बाद क्या हमारी फाइनेंशियल बर्डन तो कहीं सरकार पे बढ़ ना जाए। अगर है तो पूरा डिटेल बताइए। फिर एक और क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्या कंडक्ट एनी स्टडी और होल्ड एनी कंसल्टेशन विथ एम्प्लॉयज यूनियन, पेंशनर एंड स्टेक होल्डर। तो इसको जवाब इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी ने क्या दिया है। अब आप क्वेश्चन अब आंसर ये समझो, ये सारे जवाब का। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो 8 CPC के बारे में आप बोल रही हैं, तो इसको सबसे पहले सरकार द्वारा डिसाइड किया जाएगा अभी आने वाले समय में, क्योंकि 1 जनवरी 2026 को ये जो भी लगने वाला है, तो वो तो अभी आराम से वो सब चीज़ें हो जाएगा, क्या है क्या नहीं है। 8 CPC के बारे में इन्होंने कहा है कि इसको डिसाइडेड किया जाएगा, सरकार के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एंड 8 CPC कमीशन। ठीक है। और फिर लास्ट में इन्होंने कहा है कि विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और जो ही ये सब सवाल है इनका, इन्होंने जो भी पूछा है कि टोटल सेंट्रल कर्मचारी के आ जाने से क्या हमें बूस्ट मिलेगा 8वां वेतन आयोग, तो इन्होंने कहा है कि हम लोग लेटर ड्यू कोर्स में, आने वाले समय में हम लोग इसका निर्णय लेंगे। और यही चीज़ें देखिए, ये भी हिंदी में है, ये सब चीज़ सब्सक्राइब करना। 8 CPC से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। ठीक है।